ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड हम इसको थोड़ा एक्सटेंशन भी इसका है, पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक हमारा हो गया क्या, क्वाड्रेटिक एक टॉपिक हो गया हमारा इनइक्वालिटी, और जिससे मैं बता रहा था कि वो जो टॉपिक है उसका जरूरत उस चैप्टर के लिए तो है, जो है आगे के लिए भी बहुत सारे चैप्टर के लिए उसका जरूरत पड़ेगा, इनइक्वालिटी। अभी इस चैप्टर में भी क्वाड्रेटिक में हम पढ़ेंगे तो उसमें भी इनइक्वालिटी का जरूरत पड़ेगा, देख सकते हैं। और उसके साथ हमारा क्या, हम लोग सेट भी पढ़ लिए, तो जो सेट पढ़े सेट के लिए तो जरूरत है, लेकिन उसका जरूरत दूसरे चैप्टर से भी पढ़ सकता है ना। और अभी जो हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, एंड ऑल्सो फॉर अदर चैप्टर ऑल्सो। यू विल सी सो मेनी चैप्टर्स विल कम जिसमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इजी भी है, और इस चैप्टर से क्वेश्चन जेई में दो सवाल आता है इस चैप्टर से, एक इससे और एक तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों को मिला के 2 से 3 सवाल आता है। ओके, ऑलमोस्ट सारे ईयर में आता है। एंड एक लेट मी टेल यू कि जो क्वेश्चंस होता है वो काफी सिंपल होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में नहीं रहता है। अगर हम ध्यान से सही तरीका से सब टॉपिक कवर कर लेंगे इसका, तो आराम से उसमें से हम लोग एक क्वेश्चन तो 4 मार्क का सॉलिड 4 मार्क हमारा आ सकता है जेई में, ठीक है। एनीवे, उसके लिए लेकिन हमको जरूरत है क्या, टॉपिक हम लोग मतलब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 9th में 10th में कहीं ना कहीं होगा पहले भी, है ना। उसके बारे में थोड़ा बहुत तो सबको पता है, तो उसी चीज का ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक से नाम से पता चलता है कि यहाँ पे अलजेब्रा में जो यूज होता है वही सब चीज आने वाला है। अलजेब्रा में हमारा क्या क्या यूज होता है, अलजेब्रा में हमारा आता है नंबर्स यूज होता है और इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज होता है, तो उनको लेके जो एक्सप्रेशन बनता है वो हो जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अगर मैं बता दूं कोई एक एक्सप्रेशन कुछ ऐसा, जैसे मान लेते लिख लिया fx = x³ + 3x² + 2√x - 1, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। गलत नहीं है, सही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक और एक्सप्रेशन में लिख सकता हूँ f(x) = x⁴ - 2x⁵ + 4x² - x + 1। ओके, आउट ऑफ दिस टू, ये जो हम दो तो देखे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, fx का ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना। ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन ये दोनों को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। दोनों को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोलते हैं, लेकिन हम ये दोनों को पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। इनमें से ये जो एक्सप्रेशन हमको दिखाई दिया, ये एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल। अब बात हो गया कि क्यों, ऐसा क्यों, क्या चीज इसमें है और उसमें नहीं है, इसमें क्या चीज ऐसा है और उसमें क्या चीज उसमें नहीं है, या फिर क्या उसमें है जिसके लिए कि हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। तो लेट मी टेल यू, पॉलिनोमियल वो होता है, अलजेब्रा वाला तो होना ही चाहिए वो साथ में, और क्या होना चाहिए, अलजेब्रा वाला होने के बाद और क्या होना चाहिए उसका, कि वो एक मिनट, हाँ, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या जरूरी है कि x का जो भी वेरिएबल होगा, यहाँ पे मैं वेरिएबल x का लेके हम लोग बुलाया हो पॉलिनोमियल, हो सकता है वेरिएबल y का भी हो जाए, हो सकता है वेरिएबल z का भी हो जाए। जो भी वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो उस वेरिएबल में x का पावर खाली होल नंबर ही आने वाला है। मतलब x⁴n में हमारा n जो है ना, n शुड बी होल नंबर, तो जाके हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। ओके, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि
ये fx जो लिखा है, दिस पार्ट इज नॉट ए होल नंबर। ये वाला पार्ट जो मेरे को दिखाई दे रहा है, ये हमारा होल नंबर नहीं है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि x का पावर जो है वो हाफ है, तो बिकॉज x का पावर हमारा होल नंबर नहीं है तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं, लेकिन इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन दोनों को अलजेब्रिक बोलते हैं। ओके, इट मींस कि ऑल अलजेब्रिक आर नॉट पॉलिनोमियल्स बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक, ये होना चाहिए। तो आई होप सभी को ये चीज क्लियर हो गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं और पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, है ना। ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक होना चाहिए, ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक but the reverse is not true, but the reverse is not true. ओके, जितना सारा पॉलिनोमियल अलजेब्रिक होगा लेकिन अलजेब्रा जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो फिर अगर हम एक पॉलिनोमियल को जनरली में रिप्रेजेंट करेंगे तो हाउ विल रिप्रेजेंट, एक पॉलिनोमियल को अगर जनरली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ऐसा होना चाहिए। पहले हमारा होल नंबर बोला हूं मैं, तो x टू द पावर 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, x टू द पावर 0, फिर आ गया हमारा x टू द पावर 1, फिर आ गया हमारा x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, ऐसे करते करते हम जाएंगे x टू द पावर n-1 and then x to the power n. So these should be the powers, मतलब पावर का बात करेंगे तो ये सब आना चाहिए। और इनके साथ और क्या हो सकता है, कुछ कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो सकता है। कांस्टेंट्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर में हमारा क्या आता है, नेचुरल नंबर, मतलब इनके साथ कुछ भी नेचुरल नंबर आना चाहिए, आ सकता है। होल नंबर आ सकता है, इंटीजर्स आ सकता है, रेशनल नंबर आ सकता है, इरेशनल नंबर आ सकता है, एनीथिंग कैन कम। तो अगर मैं उस सब कांस्टेंट्स को कुछ ऐसा नाम दे दूं, a0, ये a0 हो गया पहला, फिर हो गया हमारा a1 x, फिर a2, ये हो गया हमारा a3, ऐसे हो गया ये a(n-1), हम पावर में जो लिख रहे हैं यहाँ पे नीचे वही आ रहा है ना, और यहाँ पे हमारा आ गया an। सो दिस इज हाउ हम ये एक्सप्रेशन में मतलब x का पावर और a0, a1, a2 ये सब हम लिख सकते हैं। ये सब को हम सॉम कर देंगे, प्लस 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 प्लस, ये सारे प्लस हो गया। इतना होने का बाद इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। इसमें a0, a1, a2, a3, a4 ये सब हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट्स। कोई भी रियल नंबर इनमें आ सकता है, ठीक है। अब बताओगे कि सर आप यहाँ पे तो लिखे हो कि यहाँ पे बीच में माइनस रखे हो, फिर भी पॉलिनोमियल बोल रहे हो, वहां पे तो माइनस का कोई नामो निशान नहीं है, हर जगह में प्लस ही लिखा हुआ है, तो उसमें माइनस लिख के आप कैसे पॉलिनोमियल बोलते हो। तो लेट मी टेल यू, यहाँ पे जिसे मैं बता रहे हो, a0 इज ए कांस्टेंट, a1 इज ए कांस्टेंट, a2 इज ए कांस्टेंट। ये सारे कांस्टेंट जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हो गया तो एक्सप्रेशन में पॉजिटिव चलते जाएगा, अगर उसमें से कुछ कुछ नेगेटिव हो गया तो एक्सप्रेशन में नेगेटिव होते रहेगा, और अगर एक्सप्रेशन में कोई कोई चीज जीरो हो जाएगा तो फिर उसका कोफिशिएंट वो वाला टर्म गायब हो जाएगा। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन अगर हम देखें, x टू द पावर 7 है, x टू द पावर 6 नहीं है, इसीलिए नहीं है कि x टू द पावर 6 के साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ है तो इसीलिए वो गायब है। x टू द पावर 5 के साथ -2 मल्टीप्लाई हुआ है, x टू द पावर 4 नहीं है मतलब उसके साथ 0 है, x टू द पावर 3 नहीं है मतलब उसके साथ भी 0 है। तो हम बोलेंगे कि उनका कोफिशिएंट से, सारे का कोफिशिएंट से बोलेंगे। जो हाईएस्ट पावर देख रहे हैं उसका नीचे सारे का कोफिशिएंट से बोलेंगे, लेकिन वो कोफिशिएंट सब 0 है। अच्छा, जो मल्टीप्लाई होता है साथ में उनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। तो ये हो गया हमारा। सो दैट इज हाउ हम एक पॉलिनोमियल को जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं बता चुका हूं कि a0, a1, a2 ये सब क्या है, ये सारे कांस्टेंट्स है। आ गया ना समझ में सबको यहाँ तक?
चलो आगे देखते हैं कि अगर एक पोलिनोमियल है तो उसका डिग्री क्या चीज होता है। एक पोलिनोमियल है तो उसका डिग्री क्या चीज होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा था, जैसे पिछला क्वेश्चन में मतलब एग्जांपल बता रहा था, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, हमको कभी कभी ना ऐसा भी मिल सकता है, मतलब वो जो एक्सप्रेशन है ऐसा भी दे सकता है, ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू। ऐसे करते करते हम जाएंगे, आ जाएगा a n माइनस वन एक्स प्लस ए एन, कुछ ऐसा उल्टा तरह पे लिख सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये सब तो कोफिशिएंट्स है, इनका नाम हमको देना है, खुद से हमको नाम देना है, जैसे हम सुविधा करके दे सकते हैं वैसे हम लिख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग। सो इसमें से हम क्या बोलते हैं कि ये ए नॉट को हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ए नॉट हो गया हमारा क्या, लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, ए नॉट हो गया हमारा लीडिंग कोफिशिएंट। ऑलराइट, तो अगर हमारा लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं हुआ, अगर ए नॉट का वैल्यू जीरो नहीं हुआ, इफ ए नॉट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इफ ए नॉट नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन डिग्री इज इक्वल टू एन। सो डिग्री हो गया हमारा एन, तो ये हो गया हमारा पोलिनोमियल का डिग्री। मतलब अगर लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं है तो फिर ये जो n हो गया डिग्री, इसका मतलब हाईएस्ट पावर जो है वही हमारा डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि यहाँ पे डिग्री करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ an इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, an x के साथ x टू द पावर n के साथ an जुड़ा हुआ है, इफ an नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन डिग्री हम बोल सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू n। मतलब सीधी बात है, सिंपल सी बात है, बहुत कुछ ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है। हम जो x का पावर देखेंगे, जो सबसे बड़ा पावर होगा एक्सप्रेशन में, वो हमारा डिग्री होगा पोलिनोमियल का, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि तो फिर ये पोलिनोमियल हमारा कैसे कैसे टाइप का हो सकता है, ये कैसे कैसे टाइप का पोलिनोमियल हो सकता है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। हम डिग्री का ऊपर डिपेंड करता है कि ये पोलिनोमियल क्या क्या होता है, ठीक है, हमारा डिग्री का ऊपर डिपेंड करता है। इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 1 हो गया, नहीं जीरो से स्टार्ट करते हैं, डिग्री हमारा जीरो से स्टार्ट हो सकता है। इफ n इज इक्वल टू 0, इफ n इज इक्वल टू 0, तो fx इज इक्वल टू n का वैल्यू 0 हो गया, तो fx क्या हो जाएगा हमारा x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 हो गया है ना, x टू द पावर 0, और a नॉट इनटू x टू द पावर 0 बिकम्स a नॉट हो गया। और आगे हम लिख नहीं सकते हैं, कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे को बताया गया है कि x का पावर नेचुरल नंबर होने से ही, या सॉरी होल नंबर होने से ही हम उसको पोलिनोमियल बोलेंगे। तो ये सब लिखेंगे तो x टू द पावर n माइनस 1, 0 माइनस 1 x टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो पोलिनोमियल नहीं बनाएगा और कुछ चीज नहीं बनाएगा, है ना। तो ये हो गया fx इज इक्वल टू a नॉट, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कांस्टेंट, और बोलते हैं क्या, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ओके। ये हो गया हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल, fx इज इक्वल टू n नॉट इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। ऑलराइट, अगर मैं n इज इक्वल टू 1 लूं, इफ n इज इक्वल टू 1, तो fs का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम जो लिखते हैं इस फॉर्म में ना लिख के जो नॉर्मली फॉर्म में लिखते हैं उसी फॉर्म में बता देता हूं, हो जाता है क्या, ax प्लस b, इस टाइप में आ जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर, ओके। ये हमारा हो गया क्या, लीनियर। इफ n इज इक्वल टू 2, अगर n का वैल्यू 2 हो गया, तो fx का वैल्यू हो जाएगा क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके। ये हमारा हो गया क्या, क्वाड्रेटिक, ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। और ऐसे ही अगर n इज इक्वल टू 3 हो गया, इफ n इज इक्वल टू 3, तो f ऑफ x को हम लिखते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यार ये हमारा हो गया क्या, क्यूबिक
पोलिनोमियल, देन फाइनली हम अगर लिखेंगे इफ n इज इक्वल टू 4, फाइनली का बात नहीं है, इसका आगे भी आता है, बट हम लोग खाली यहाँ तक इसको नाम देते हैं a टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, इसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो these are the different polynomials that we are going to face, बट हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो हम इस चीज का ऊपर फोकस करेंगे, हम पढ़ेंगे इस चीज का ऊपर, हम इस चीज का ऊपर फोकस करेंगे। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक है क्या हो गया, fx इक्वल टू a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बच्चे बोलेंगे हम तो सर ये सब जानते थे, fx इक्वल टू a स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, लेकिन हमारा बाकी सब भी अभी क्लास 11 12 में आ सकता है, ये सब चीज का भी जरूरत पड़ सकता है, इसीलिए हमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ा। क्योंकि एक तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दे सकता है, क्यूबिक इक्वेशन भी दे सकता है, जिसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल में थोड़ा हमको उससे क्वेश्चन करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई हम ये सब चीज को जानना चाहिए हमको। लेट मी टेल यू, अगर हम बात करेंगे डिग्री का, तो ये सब में डिग्री क्या होगा, मतलब अगर n इज इक्वल टू 0 हो गया तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, ये डिग्री हो गया 0 डिग्री का, ये हो गया हमारा डिग्री 1 का, ये डिग्री 2, ये डिग्री 3, ये डिग्री 4। तो ये हो गया हमारा पोलिनोमियल ऑफ 0 1 2 3 4 डिग्री। बाई क्वाड्रेटिक ऐसे हो गया है। एक ठो एक्सेप्शन केस है यहाँ पे, जो पोलिनोमियल होता है कुछ ऐसा, fx इज इक्वल टू, ये पोलिनोमियल जो है fx इज इक्वल टू 0, ये पोलिनोमियल है, ये भी हमारा कांस्टेंट ही है। fx इज इक्वल टू n0 जैसा है, लेकिन ये एक स्पेशल चीज है। fx इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीरो पोलिनोमियल, ऐसा भी बोलते हैं इसको, जीरो पोलिनोमियल, जिसका की डिग्री डिफाइन नहीं है, which has no डिग्री, जिसका डिग्री डिफाइन नहीं है, मतलब डिग्री 0 1 2 ऐसे कुछ नहीं बोल पाएंगे इसके लिए। आगे ना समझ में, तो डिग्री ऑफ दिस वन इज नॉट डिफाइंड, ये हमारा हो गया जीरो पोलिनोमियल। आई होप सभी को डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल का बारे में सब कुछ समझ में आ गया, एक पोलिनोमियल का डिग्री का बारे में सब कुछ समझ में आ गया, क्या चीज होता है ना। चलो आगे देखते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन। अब ये हो गया क्या, पोलिनोमियल इक्वेशन, बहुत बड़ा कुछ है नहीं। पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन से जो आता है उसी को पोलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन बोलने से हमारा क्या आता है, साइन एक्स, सॉरी, इक्वेशन बोलने से हमारा क्या होता है, साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा इक्वेशन हो गया है ना, ये हमारा इक्वेशन हो गया, साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और हो सकता है क्या, 2 tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा इक्वेशन हो गया। बट इनको हम जस्ट इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन कब बोलते हैं, जब हमारा बीच में इक्वल टू रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ रहेगा, राइट हैंड साइड में कुछ रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। तो पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा, तो इसका मतलब उसमें खाली पोलिनोमियल से आएगा। ये तो ट्रिगोनोमेट्री आ गया, उसमें ट्रिगोनोमेट्री वगैरह कुछ नहीं आने वाला, पोलिनोमियल आने वाला है। मतलब fx इज इक्वल टू 0 हो या fx इज ए पोलिनोमियल, fx इज ए पोलिनोमियल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या कि पोलिनोमियल इक्वेशन है। सिंपल, पोलिनोमियल 0। अगर हमारा लीनियर हो गया इज इक्वल टू 0, इट इज ए लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक हो गया इधर, उधर 0 हो गया, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और अगर हमारा आ गया क्यूबिक इज इक्वल टू 0, तो इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन। लेट मी टेल यू,
अगर हम ऐसा लिख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम इक्वेशन नहीं बोलते हैं, या फिर यहाँ पे जितना सारे चीज लिखा गया है ना, इनको किसी को भी इक्वेशन नहीं बोला जाता है, इनको बोला जाता है क्या? एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल का ये एक्सप्रेशन है, ये जितने सारे लिखा हुआ है सारे एक्सप्रेशन है। ऐसे ये क्यूबिक का एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन क्यूबिक का। अगर सॉरी क्वाड्रेटिक का, अगर क्वाड्रेटिक का इक्वेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का इक्वेशन। ठीक है, चलो अब अगला चीज बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशन। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जो भी होगा उसमें डिफरेंस क्या होता है, रूट्स और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है ना? तो लेट मी टेल यू, जो जैसे मान लेते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर, मान लेते ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन का सॉल्यूशन, रूट्स निकल गया। रूट्स होता है क्या? वो सारे वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करेगा, 2000 रूट्स। ये सारे वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगा, 2000 रूट्स। एक और इक्वेशन लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी तक बच्चे क्या पढ़ते आ रहे थे कि एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, लेकिन एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को मैं कुछ अलग तरीका से भी सॉल्व कर सकता हूं। एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आ गया। तो इसको लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया 1, इसमें से हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया 1, और इसमें से x का वैल्यू तो अभी ब्रेक नहीं हो पा रहा है, तो हम इस पे क्या वो फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो फॉर्मूला यूज कर देंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हम इसका बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, फिर से ये फॉर्मूला यूज करेंगे काफी सारे क्वेश्चन में। फिलहाल सबको पता है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। तो उसको डाल दिया तो मेरे को वैल्यू मिला कितना, माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस 3 बाई 2। तो जब मैं इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये एक तो सॉल्यूशन मिला, ये एक तो वैल्यू मिला x का, और यहाँ पे हमारे पास x का 2 वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास x का 2 वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमारे पास 3 तो वैल्यू मिल गया यहाँ पे। सो ये तीनों का तीनों को हम क्या बोलते हैं कि इसका रूट्स है। एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का रूट्स है तीनों का तीनों। लेकिन इसमें से ये जो वैल्यू है ना, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है सॉल्यूशन? क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, ये हमारा रियल नंबर है। तो सॉल्यूशन हमेशा हमारा रियल नंबर में आता है। इसका मतलब है कि अगर एक इक्वेशन दिया होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, जितने सारे वैल्यू निकलेगा सारे के सारे रूट्स हो गया, और जो सारे वैल्यू हमारा रियल नंबर आ जाएगा वो सारे सॉल्यूशन में आ गया। मतलब यहाँ पे 3 तो वैल्यू मिला रूट्स, जबकि सॉल्यूशन मिला 1। रूट्स मिला 3 तो वैल्यू, सॉल्यूशन मिला 1। कभी कभी हमको ऐसा भी मिल सकता है, जैसे दिया है ये वाला, साथ में बोल दिया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये दिया है क्वेश्चन। ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व किए तो हमको x का वैल्यू मिला
प्लस माइनस 1, लेकिन सवाल में बोला है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो -1 हम नहीं लेंगे, तो x इज इक्वल टू 1। तो अगर हमको कंडीशन भी डाल देता है, अकॉर्डिंगली हमको वैल्यू निकालना पड़ता है उसमें से, लेकिन ये +1 -1 दोनों रूट से, लेकिन उसमें से कुछ चीज रूट से हट जाता है, सॉल्यूशन होता है जो एक कंडीशन के साथ सेटिस्फाई करता है। तो मतलब मेन डिफरेंस क्या है रूट्स एंड सॉल्यूशन में? रूट्स हम सॉल्व करने के बाद जितना वैल्यू निकलता है सारे रूट्स, हम लोग सॉल्व करेंगे जितना वैल्यू निकल पाएगा सारे के सारे रूट्स हो गया। सॉल्यूशन क्या होता है? जो उस समय कंडीशन होगा, जो रियल नंबर होगा वो सॉल्यूशन होगा, या फिर अगर उसमें हमको कंडीशन दिया होगा, कंडीशन के साथ जो होता है वो सॉल्यूशन होता है। आई होप सभी को समझ में आ गया रूट्स और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। ओके, तो लेट मी राइट डाउन कि क्या क्या चीज हम लोग यहाँ पे सीखे। तो रूट्स और सॉल्यूशन में जो जो चीज सीखे हम लोग, उसको हम लोग नोट करके रख सकते हैं, है ना। पहले तो रूट्स जो आता है, नंबर 1, रूट्स ऑलवेज कम्स इन पोलिनोमियल। रूट्स ऑलवेज कम्स इन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल से हम रूट्स निकालते हैं। क्या नाम है उसका? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन may come from polynomial or other equation। अदर इक्वेशन बोलने से क्या हो गया? हमारा जैसे sin x इज इक्वल टू 1, उसका सॉल्व करेंगे तो उसका जो वैल्यू मिलेगा वो उसका सॉल्यूशन हो गया, रूट से नहीं होता। रूट जो होता है हमारा कहां से आता है? पोलिनोमियल से। नंबर 2, all values that satisfies the polynomial are roots। ओके, जितना वैल्यू पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा सारे का सारा रूट्स होता है। A polynomial of degree n has n roots। हमेशा के लिए होता है, दिस इज ट्रू ऑलवेज। अगर एक पोलिनोमियल है डिग्री n का, तो उसमें n रूट्स आएगा। डिग्री 2 होने से 2 ठो रूट, डिग्री 3 होने से 3 ठो रूट, डिग्री 4 होने से 4 ठो रूट, ऐसे जो भी है उतने ही रूट आएगा। The solution, the real roots of the polynomial are the solution। तो आई होप मैं समझा पाया सबको कि रूट्स और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। बताओ सबको समझ में आया रूट्स और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? रूट्स होता है सारे वैल्यू जो सेटिस्फाई करता है, जबकि सॉल्यूशन होता है कुछ वैल्यू जो रियल नंबर होता है सेटिस्फाई करता है। और हमेशा एक पोलिनोमियल का अगर डिग्री n है तो उसका n रूट्स ही आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम कैसे निकालते हैं। सबको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए हमारे पास 3 रास्ता है। एक रास्ता हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए हम एक फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। एक होता है हमारा क्या? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और एक हो गया हमारा क्या? वो फॉर्मूला जो है, ठीक है। सो दीज आर द 3 मेथड्स टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस मेथड में कैसा होता है, जैसे मान लेते हैं दिया है x² माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबको पता है कि इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद हमको सॉल्यूशन मिलता है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5।
ये हमारा हो गया सॉल्यूशन इस केस में। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड में इसको करूं तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये पार्ट से हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ये पार्ट से हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे है, तो हमको खाली b स्क्वायर अगर ऐड कर देंगे तो काम खत्म। b कितना होगा, a का कोफिशिएंट का आधा, a का कोफिशिएंट है 6, आधा हो गया 3, मतलब b स्क्वायर जो है हमारा हो जाएगा 9। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। सो 9 को मैं क्या किया, इस तरफ भी ऐड कर दिया और उस तरफ भी ऐड कर दिया, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया। तो अब ये वाला साइड जो है हमारा हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड दैट साइड इट विल बी 4। 9 माइनस दिस टू दिस वन इज योर x माइनस 3 होल स्क्वायर। 5 उधर चले गया तो 4 हो गया। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2। तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 2 5 और 3 माइनस 2 1। आ गया ना सबको समझ में? दिस इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और इसी को अगर फॉर्मूला में करेंगे तो फॉर्मूला तो सभी को आता है, क्या इसमें बताओ मैं, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे a का वैल्यू हम देखेंगे कंपेयर करके, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -5 और कांस्टेंट हो गया हमारा 6। a1 b हमारा -5 c हमारा 6। ये हमारा सब रिवीजन हो रहा है, क्लास 9th में भी 9th 10th में भी ये सारी चीज पढ़ाया क्या होगा वो रिवीजन हो जा रहा है। अभी फटाफट कंप्लीट हो जाएगा ये, फिर हम लोग नया टॉपिक में आएंगे, है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस b बोलने से 5 हो गया प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर हमारा कितना हो गया 25 माइनस 4ac हो गया हमारा 24 बाय 2a। 2a बोलने से 2 आ गया। सो दिस इज गिविंग मी 5 प्लस माइनस, गड़बड़ हुआ क्या, स्क्वायर, ओहो एक क्वेश्चन गलत लिख लिया ना, ये 6x है 5 है, तो वहां से 5x प्लस 6 लिया। चलो कोई बात नहीं, जो है उसी को करते हैं क्या। सो दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 बाय 2 3 और दिस इज 2। तो लेट मी टेल यू, these are the methods, these are your different methods to find the square root of a quadratic equation, sorry roots of a या फिर solution of a quadratic equation निकालने के लिए 3 मेथड यूज होता है। ओके अब जो हमारा मेथड हो गया फॉर्मूला मेथड, उस फॉर्मूला से हमको कुछ पता चलता है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इससे हम सबको पता है कि x का वैल्यू जो होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a आता है। और यहाँ पे हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो d हो गया हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि हमारा हो गया डिस्क्रिमिनेंट, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू d हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मैं उसको लिख देता हूं इन शॉर्ट d बाय 2a। ओके, सो दिस इज योर ये वैल्यूज या फिर रूट्स बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। These are the roots of a quadratic equation. Roots of a quadratic equation. चलो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हमको पता चल गया कि ये है। अब ये रूट्स निकालते समय हम देख रहे कि यहाँ पे एक टर्म है रूट अंडर डी, और ये रूट अंडर डी जो है तो वो हमको रूट्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स का बारे में समझाता है, बताता है कि रूट्स क्या क्या हो सकता है। व्हाट कैन बी द रूट्स। रूट्स हो सकता है रियल होगा
या फिर रियल नहीं होगा, उस सब के बारे में। लेट मी टेल यू कि हमारा रियल नंबर का अंडर में क्या क्या आता है। रियल नंबर का अंडर में हमारा क्या क्या चीज आता है। रियल नंबर जो है ना, उसमें क्या क्या चीज आता है। रियल नंबर इसमें आता है पहले नेचुरल नंबर, जो क्या आ गया 1 2 3 ऐसे करके नंबर आ गया। फिर आ गया हमारा होल नंबर 0 1 2 3 ऐसे। फिर आ गया हमारा इंटेजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सब हो गया इंटेजर्स। फिर हमारा आ गया रेशनल नंबर, दैट इज √2 √3 √5 ओहो 1/2 1/3 5/9, ये सब का नंबर। ऑल्दो हम ऐसा नहीं लिख सकते, बट एग्जांपल का हिसाब से 6 मिलीमीटर आर गिवन। देन वी हैव इरेशनल नंबर, जो कि आता है √2 √3 √5 ऐसे टाइप का नंबर। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर इन रियल नंबर। अगर हमारा कहीं पे √(-4) आया, तो क्या हम -4 का √* को यहाँ पे देखते हैं? कहीं पे नहीं देखते हैं। -4 का √* हम यहाँ पे नहीं देखते हैं। तो -4 का √* जो हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में जाता है। -4 का √* हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में जाता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि नॉट रियल। हम इसको क्या बोलते हैं? नॉट रियल। तो ये जानकारी मेरे को देना पड़ेगा, ताकि मैं टाइप्स ऑफ रूट्स बोल पाऊं। इसका आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, रूट्स तो निकल गया, रूट्स का टाइप क्या क्या होगा वो डिस्कस करने के लिए मेरे को ये बताना पड़ा कि √(-4) जो है वो उसको हम लोग रियल नहीं बोलते हैं। इनफैक्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी बोलते हैं। इस टाइप का नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। चलो, यहाँ तक हमको समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट तक हमको समझ में आ गया कि रूट्स क्या क्या होता है। सॉरी, रूट्स होता है ये, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ रूट्स क्या होता है। ये नया चीज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रूट्स क्या होता है। थोड़ा बहुत जानता होगा, कुछ नया चीज में हल्का सा बताऊंगा यहाँ पे। ओके, हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ रूट्स। या फिर हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ओके, टाइप्स ऑफ रूट्स या फिर नेचर ऑफ रूट्स। ये टाइप्स ऑफ रूट्स या फिर नेचर ऑफ रूट्स जो होता है ना, ये सारे चीज डिपेंड करता है एक ही चीज का ऊपर। तो व्हेन इट इज कमिंग टू टाइप्स ऑफ रूट्स या फिर नेचर ऑफ द रूट्स, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे डिपेंड करता है ये डी का ऊपर। डी का वैल्यू जो आएगा उसी का ऊपर डिपेंड करता है। तो लिखते हैं कि डी से हमको क्या क्या चीज मिलेगा। रूट्स, टाइप्स ऑफ रूट्स या फिर नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या होता है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूं मैं, d = 0 अगर हुआ, अगर d का वैल्यू 0 हो गया तो हमारा क्या हो गया? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस समय क्या होगा? रूट्स जो है वो रियल होगा, इक्वल हो जाएगा। हम ax² + bx + c = 0 के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे कि abc रियल नंबर है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। तो उस समय हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेड रूट्स। ये टर्म पहली बार सुना होगा। नेक्स्ट, अगर रिपीटेड रूट्स है, उस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना, हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, कैन बी रिड्यूस टू ए परफेक्ट स्क्वायर, कैन बी रिड्यूस टू ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हमको सवाल में बोल दिया है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, इट कैन बी रिड्यूस्ड टू ए परफेक्ट स्क्वायर और इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन हम समझ जाएंगे कि उसमें d का वैल्यू 0 है। x² - 4x + 4
ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, इज इक्वल टू 0 करूंगा तो इक्वेशन आएगा। इसमें देखो d का वैल्यू आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, इट विल बी 0। d का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 4 है, तो d का वैल्यू 0 आ रहा है। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, so it is coming 16 minus 16 is equal to 0। हम ये टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और किसी केस में ऐसे हम नहीं लिख सकते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिख सकते। बोलोगे सर यहाँ पे तो हम लोग लिखे थे, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हुआ था, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोले थे। राइट हैंड साइड में तो कोई और वैल्यू आ गया, राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, तो मतलब जो एक्सप्रेशन दिया है वही चीज परफेक्ट स्क्वायर में हो जाएगा। तो वो कब आता है, जब d का वैल्यू 0 आता है। अच्छा d 0 नहीं हुआ, 0 हो गया। अगर d 0 नहीं हुआ तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। तो देखते हैं कि अगर d का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो क्या आता है। इफ d लेस देन 0 हो गया ना, हमारा दूसरा कंडीशन हो गया d लेस देन 0, d लेस देन 0, तो हम क्या बोलते हैं, रूट्स आर नॉट रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर नॉट रियल एंड अनइक्वल, मतलब रूट्स रियल नहीं होगा, अनइक्वल होगा। तो इसको हम नॉट रियल को हम लोग बोल सकते हैं क्या, इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे हमको मार्क करना है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमको मार्क करना है कि यहाँ पे जो रूट्स आएगा ना, वो दोनों रूट एक साथ आएगा, मतलब वो एक पेयर में आएगा, एक जोड़ा में आएगा, अलग अलग टाइप में नहीं आ सकता। यहाँ पे रूट जो है ना वो एक पेयर में आता है। कैसे आता है बता दे रहा हूं। हियर द रूट्स ऑलवेज कम्स इन पेयर which are conjugate of each other। which are conjugate of each other। इसका मतलब है यहाँ पे जो रूट्स आने वाला है वो रूट्स ऐसे आएगा, p प्लस i इंटू क्यू एंड p माइनस i इंटू क्यू। दिस इज द टाइप ऑफ द रूट्स, ऑलवेज ऐसे ही आएगा। इसमें i क्या होता है, i इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1। बोलोगे सर कुछ एग्जाम्पल दिखाओ, मैं दिखा रहा हूं एग्जाम्पल इसका। जैसे मान लेते हैं दिया है मेरे को x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें मैं रूट्स निकालता हूं, x इज इक्वल टू माइनस बी बोलने से -1 आ गया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर हमारा 1 आ गया, माइनस 4ac 12 divided by 2। so this is minus 1 by 2 plus minus root over of minus 11 by 2, है ना, ऐसे आ गया। तो जैसे मैं बताया हूं कि i हो गया रूट ओवर ऑफ -1, तो -11 का रूट ओवर को मैं लिख सकता हूं -1 इंटू 11 का रूट ओवर, जो कि हो गया -1 का रूट ओवर इंटू 11 का रूट ओवर। -1 का रूट ओवर हो गया i, और 11 का रूट ओवर, तो 11 रूट ओवर इन्हें देते हैं, रूट 11 i। मतलब ये कुछ ऐसा आ जाएगा, -1/2 प्लस माइनस i इंटू रूट 11/2। तो ये हमारा p हो गया और ये हमारा q हो गया। p और q कोई भी रियल नंबर हो सकता है, p और q कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो रूट ऐसा ही आ गया। कहने का मतलब है कि अगर कोई कभी बता दिया कि भाई एक रूट 1 प्लस 2i है, तुम फट से बोलना कि सर दूसरा रूट 1 माइनस 2i है। मेरे बात समझ रहे हो क्या? अगर एक रूट 1 प्लस 2i है तो दूसरा रूट 1 माइनस 2i होगा। अब मैं पूछ रहा हूं, मेरे को जवाब दो। अगर एक रूट 3 माइनस 4i है तो दूसरा रूट क्या होगा?
3 plus 4i। 100%, 3 plus 4i। अच्छा, अगर एक रूट हमारा 4i माइनस 3 हुआ तो दूसरा रूट क्या होगा? ध्यान से बोलना है, बोलो। माइनस 4i माइनस 3। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे को लगा था कि यहाँ पे सबको एक उल्टा बोल देगा कि 4i प्लस 3 ऐसे बोल देगा, ऐसा नहीं है। जहां पे i है उसी का साइन चेंज होगा। तो ये हो जाएगा, दूसरा रूट हो जाएगा हमारा माइनस 4i माइनस 3। सो समझ जाओ यहाँ पे कि आई क्यू और माइनस आई क्यू है, तो साइन उसमें चेंज होता है और कहीं पे चेंज नहीं होता है। तो दिस इज हाउ हमको दूसरा रूट पता चल गया इस केस में। तो प्लीज अंडरस्टैंड हियर, d लेस देन 0 में हमारा जो दो रूट आता है वो हमेशा कंजुगेट पेयर में आता है, सिंगल नहीं आ सकता। 2 प्लस 3i एक रूट है, दूसरा रूट 5 है, ऐसा नहीं हो सकता। वो जब भी आएगा 2 प्लस 3i के साथ 2 माइनस 3i आएगा, 5 प्लस 2i के साथ 5 माइनस 2i आएगा। ये पॉइंट समझ में आया सबको? अब तीसरा बात हो गया कि d ग्रेटर देन 0 होने से क्या होगा। d ग्रेटर देन 0 होने से हमारे पास दो सिचुएशन आता है। d ग्रेटर देन 0 होने के बाद हमारे पास दो सिचुएशन। क्या सिचुएशन? d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, d इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, d ग्रेटर देन 0 होने से हमारे पास दो सिचुएशन आता है। d इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बोलने से क्या होता है? d का वैल्यू हमारा हो सकता है 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस टाइप का केस में, इस टाइप का केस में क्या होगा? हमारा जो रूट्स हो गया, रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। ये हमको समझना है कि रियल, रेशनल, अनइक्वल का मतलब हो गया रूट्स जो है वो हमारा हो गया क्या, परफेक्ट स्क्वायर हो गया d का वैल्यू। d इज ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 4, 9, 16, 25, 1, 36 ऐसे हो गया। लेकिन एक कंडीशन साथ में मैं इसमें जोड़ दूं कि यहाँ पे a, b, c बिलोंग्स टू q। q बोलने से रेशनल नंबर है, q बोलने से हमारा रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर है a, b, c और हम क्या बोलते हैं कि d इज ए परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो रूट्स हो गया रियल एंड रेशनल एंड अनइक्वल। और d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा? d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ऐसा सोच लो कि 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, कुछ इस टाइप में। इस एग्जांपल के हिसाब से मैं लिख दिया 2, 5, 7 लाइक दैट। इन दैट केस क्या होगा? रूट्स जो है ना, वो रूट्स क्या होगा? रियल होगा। रूट्स आर रियल, इरेशनल, रेशनल नहीं होगा अभी, इरेशनल होगा, इरेशनल एंड अनइक्वल। लेकिन यहां पे भी हमको यह समझना है कि रूट्स इस केस में भी हमेशा पेयर में आता है। एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू आएगा तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू आएगा। यहाँ पे भी हमारा रूट्स जो है ना, अगर एक तो p प्लस रूट क्यू आएगा, i नहीं रहेगा यहाँ पे, दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू आएगा। सो हियर वी हैव टू नो, हम यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं क्या? नेचर ऑफ द रूट्स का बारे में। तो यहां से हमको पता चला 3 केस में, ये एक केस, ये एक केस और ये एक केस, 3 केसेस हम देख रहे हैं। क्या क्या केस? ये केस, दिस इज द केस, दिस केस। हम इस केस को भी डिस्कस कर सकते हैं और हम इस केस में भी देख सकते हैं। ये 3 केस जो हम देख रहे हैं ना, इनमें एक रूट दिया है तो दूसरा रूट भी हमको पता है, दोनों रूट पता है। इसमें हम नहीं बोल सकते
क्योंकि इसमें अगर एक रूट बोला है 5, दूसरा भी 5, एक रूट 5 बोला है तो दूसरा भी 5 है, क्योंकि इक्वल रूट है। इसमें एक रूट बोल दिया है 4 प्लस 9i, दूसरा हो जाएगा 4 माइनस 9i। इसमें एक रूट बोल दिया 2 प्लस रूट 3, दूसरा हो गया 2 माइनस रूट 3। बोलो समझ में आया? एक हो गया 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा हो गया 2 माइनस रूट 3। यहां पे भी हमेशा पेयर में ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। आ गया समझ में? खाली इस जगह में हमको दोनों का दोनों रूट देगा तो हम जान सकते हैं। हमको अगर एक रूट दे देगा तो दूसरा का बारे में हम नहीं बोल सकते। आई कैंट से एक रूट 5 है, दूसरा कितना है नहीं हमको पता नहीं, दूसरा क्या है पता नहीं। बट एक रूट अगर हमारा यहाँ पे दे दिया तो हमको पता है, दूसरा यहाँ पे भी हमको पता है, यहाँ पे भी हमको पता है। क्लियर? सबको समझ में आ गया थ्योरी इतना तक? तो जो मैं पढ़ाया वो सब ये नोट में लिखा हुआ है, वो जो पीडीएफ तुम लोग को मिल जाएगा वहां पे देख सकते हो। अब हम लोग चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इतना थ्योरी पढ़ लिए, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फाइंड m if this has, फर्स्ट बिट बोला है कि इक्वल रूट्स, सेकंड बोल रहा है रियल एंड अनइक्वल रूट्स, थर्ड बिट बोल रहा है इमेजिनरी रूट्स। एक बिट में ऐड कर देता हूं खुद से, आई भी रियल रूट्स। ओके, रियल रूट्स तो क्या होगा, चलो देखते हैं। कहां कहां बोला इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा जानते हो? d इज इक्वल टू 0। मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि इक्वल रूट्स कब होता है, रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, तो d इज इक्वल टू 0 है। सेकेंड बिट में बोला है मेरे को सवाल में क्या, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल एंड अनइक्वल रूट्स कहां पे होता है? d ग्रेटर देन 0। ये दोनों केस में हमारा जो है ना रियल एंड अनइक्वल है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रेशनल रिलेशन का बात तो छोड़ देते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल मतलब यहां पे आ जाएगा हमारा रियल एंड अनइक्वल। ओके, दूसरा केस में। तीसरा केस में हमको क्या बोला है, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स का मतलब हो गया d लेस देन 0। एंड फाइनली रियल रूट्स बोला है। रियल रूट कहां कहां आता है? d ग्रेटर देन 0 में भी रियल रूट आता है और d इज इक्वल टू 0 में भी रियल रूट आता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जो हमको जरूरत है, वो ये सब चीज जरूरत है। नाउ लेट अस सॉल्व इट। तो यू कैन सी कि ये सारे बिट पे हमको ये नजर आया कि एवरीवेयर वी नीड टू फाइंड आउट d। हमको d का ही जरूरत है और d को निकालने के बाद कभी ग्रेटर देन सॉल्व करते हैं, कभी लेस देन सॉल्व करते हैं, कभी ग्रेटर देन इक्वल टू सॉल्व करते हैं, कभी इक्वल टू सॉल्व करते हैं। इक्वल टू तो हम पहले पढ़े हुए हैं क्लास 8, 9, 10 में। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ लिए, तो उसको यूज करके हम क्वेश्चन को खत्म करते हैं। चलो, सब में हमको d का वैल्यू चाहिए, तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन, है ना। 3m प्लस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11 प्लस m होल इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। चलो, अब हम इसमें से d का वैल्यू पहले निकालते हैं, उसके बाद सारे करेंगे, क्योंकि सारे के लिए तो मेरे को d चाहिए। तो सब एवरी बिट के लिए d अलग अलग क्यों निकालेंगे, d एक बार निकालते हैं फिर सारे बिट करते जाएंगे। एग्जाम में एक ही तो बिट आएगा, सारे बिट नहीं आने वाला है। तो d हो गया हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। प्लीज ऑल ऑफ यू गेट रेडी एंड टेल मी व्हाट इज b। b कितना है? 11 प्लस 4। हाँ, ये हमारा, ये जो येलो में रखा हूं, ये हमारा a हो गया, फिर x स्क्वायर हो गया प्लस ये bx और ये c हो गया। तो तीन ठो येलो दिखाई दे रहा है ना, ये तीनों येलो में एक ठो a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। चलो, अब d निकालते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो लिखते हैं कितना हो रहा है 11 प्लस m का होल स्क्वायर माइनस
4 इंटू 3m प्लस 1 इंटू 9। तो ये हो गया हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 121 प्लस m स्क्वायर प्लस 22m, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4ac। तो 4 इंटू 9 36, 36 में 3 मल्टीप्लाई हो गया 108 m minus 36. So let us see what we are getting now. Is equal to m square, 22 में से 108 जाने से कितना हो गया 86 हो रहा है शायद m। Then what you are getting 121 minus 36 कितना हो रहा है 85। चलो ये 85 है, m स्क्वायर और ये 85 m स्क्वायर आ रहा है, तो बीच में 86 है, माइनस है, दोनों का दोनों माइनस हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हमारा प्लस हो रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ब्रेक करने का मेथड तो सभी को पता ही होगा। इज इक्वल टू मैं इसको ब्रेक करता हूँ m स्क्वायर माइनस m माइनस 85m प्लस 85। ये तो बच्चे वाला चीज है, क्लास 8, 9, 10 में पढ़े हैं। इसको ब्रेक करना है तो m कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा m माइनस 1 माइनस 85 कॉमन ले लूंगा आ गया m माइनस 1। सो वी आर गेटिंग m माइनस 1 इंटू m माइनस 85। सब कोई बता दो समझ में आया कि नहीं। d का वैल्यू इतना निकल के आ गया। अब हम फर्स्ट बिट में आ जाते हैं जहां पे मेरे को बोला है कि इक्वल रूट से। फर्स्ट बिट में आ जाते हैं जहां पे मेरे को बोला है इक्वल रूट से। बीटेक रूट्स आर इक्वल, therefore d is equal to 0. So m minus 1 into m minus 85 is equal to 0. इक्वल टू है, सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट है नहीं। सो इट इज योर m is equal to 1, m is equal to 85. All of you got it? फर्स्ट बीट खत्म, सेकेंड बीट रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल का मतलब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब देखते हैं d का वैल्यू क्या होगा। m माइनस 1 इंटू m माइनस 85 ग्रेटर देन 0। कैसे सॉल्व करें रे, कोई बताओ मेरे को। लेट मी सी, क्या बता रहे हो सब कोई, हाउ टू सॉल्व इट। m माइनस 1 इंटू m माइनस 85 ग्रेटर देन 0, क्या कर ले हम लोग बताओ। हाँ, वेविकॉल मेथड में हम लोग करेंगे। तो हम यहाँ पे क्योंकि वेविकॉल मेथड पूरा डायरेक्ट तो कर नहीं रहे, हम इसमें क्वाड्रेटिक में वेविकॉल का यूज कर रहे हैं, तो स्टेप स्किप करके हम लिख सकते हैं। मनी मन हम कैलकुलेट कर लेंगे। मेंटल वर्क विल डू 1 and 85, 2000 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया 1 and 85 से आगे हम प्लस दे देंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसा दे सकते हैं। हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हो भी कर, या खाली ऊपर करने से भी चलेगा। हमको चाहिए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 हमको दिखाई दे रहा है कि 85 से आगे है। 85 से आगे कहां तक, इन्फिनिटी तक। मतलब m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 85 से इन्फिनिटी। अब हम ब्रैकेट के बारे में सोचेंगे, कौन सा ब्रैकेट देंगे। ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, तो हमारा ओपन ब्रैकेट रह जाएगा। साथ में यूनियन हो जाएगा। क्या चीज का यूनियन हो जाएगा, बाकी और कहां पे पॉजिटिव है। आई कैन सी कि पॉजिटिव हमारा प्लस यहाँ पे है, जो कि बता रहा है कि 1 से कम। लेकिन 1 से कम होते होते कहां पहुंचेंगे हम, माइनस इन्फिनिट में। माइनस इन्फिनिट से 1। क्या सभी को समझ में आ गया ये आंसर? जल्दी से बता दो, सेकेंड बिट का आंसर समझ में आया? यहां तक हमारा क्वाड्रेटिक था। इसके बाद वेबिकॉल था, जो कि इनइक्वालिटी चैप्टर में जो हम पढ़े थे उसी का यूज है यहाँ पे। ठीक है,
अच्छा, तीसरा बिट देखते हैं। अगर कोई इनइक्वालिटी पढ़ा नहीं है तो फिर मेरा वीडियो मैं दे दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, तो उसको देख लेना, इनइक्वालिटी समझ में आ जाएगा कैसे किया जाता है, वेबिकल मेथड कैसे किया जाता है समझ में आ जाएगा। तो आज ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर कोई एक दो जो नया है तो अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है वेबिकल, देन यू कैन वॉच दैट वीडियो, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल के लिए। तीसरा बिट बोला है कि रूट्स आर इमेजिनरी, ना क्या बोला है? हाँ, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या होता है कि d का वैल्यू लेस देन 0। देखो, जब भी हमारा रियल इमेजिनरी ऐसे टाइप का चीज के बारे में बात करेगा ना, मतलब समझ जाओ कि नेचर ऑफ रूट्स है। और नेचर ऑफ रूट्स के लिए ये टेबल जो मैं बताया हूं, इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से याद रखना। यही सब चीज जो लिखा है यहाँ पे, वो इस जगह में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। बट ये इसका इससे अच्छा है कि वो चार्ट को याद रख लो। ये चार्ट में सारी चीज लिखा हुआ है। ओके, रिपीटेड रूट्स क्या होता है, कब होता है रिपीटेड, मतलब ये समझ जाओ। ये टर्म्स सारे जो है ना अपना दिमाग में सेट करके रखना है। टर्म्स जितना है, रिपीटेड रूट्स का मतलब d = 0 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब d 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा हो गया क्या? रूट्स आर नॉट रियल एंड अनइक्वल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब हो गया हमारा d लेस देन 0, और रियल का मतलब हो गया d ग्रेटर देन 0। रियल एंड अनइक्वल का मतलब खाली रियल बोल देगा तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, सॉरी यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो d लेस देन 0 में हम क्या करेंगे? फिर से लिखेंगे m-1 इंटू m-85 लेस देन 0। फिर से हम फटाफट वेबिकल बना देते हैं, 185 प्लस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा कुछ इस टाइप। हमको चाहिए नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है। therefore m belongs to, माइनस साइन कहाँ है? यहाँ पे माइनस साइन है। ये माइनस साइन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1 से स्टार्ट हुआ है। खत्म कहाँ पे हुआ? 85 पे खत्म हुआ है, तो 1 से लेकर 85। अब हम ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट देंगे? यहाँ पे देखेंगे, इक्वल टू होगा तो क्लोज ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं तो राउंड ब्रैकेट। तो ये हमारा हो गया आंसर। और फोर्थ बिट जो मैं अपने से दिया हूं, रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल, इसका मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। रूट्स आर रियल बोल दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसमें हमको क्या करना है? m-1 इंटू m-85 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, 185 प्लस माइनस प्लस। मैं हर इंडिविजुअल बिट के लिए कर रहा हूं अलग अलग, लेकिन जरूरत नहीं है, एक ही वेबिकल में सारी चीज हम लिख सकते हैं। Therefore m belongs to, हमको जब भी पॉजिटिव देखना है, जो कि दिखा रहा है कि 85 से आगे, 85 से आगे जाते हैं, आगे जाके इनफिनिट तक हम पहुंच जाएंगे। 85 से आगे जाके हम इनफिनिट तक पहुंच जाएंगे। और इधर 1 से कम होते होते हम माइनस इनफिनिट तक पहुंच जाएंगे। तो माइनस इनफिनिट कॉमा 1। अब ये नंबर सारे लिखने के बाद हम ब्रैकेट के बारे में सोचेंगे। ब्रैकेट में हमको क्या बोल रहा है? इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, लेकिन इनफिनिट में कभी भी देना है नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे इनफिनिट में ओपन ब्रैकेट देना है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट। यूनियन डालना है, 1 में स्क्वायर ब्रैकेट और इनफिनिट में ओपन ब्रैकेट। ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, वेबिकल मेथड में पढ़ चुके हैं। पहले इंटरवल में पढ़े कि ब्रैकेट कैसे देना है, फिर वेबिकल में हम पढ़े। देखो हम पढ़े वहां पे इनइक्वालिटी में, लेकिन उसका यूज यहाँ पे हो रहा है। और अभी हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक का यूज किसी दूसरे चैप्टर में होगा, वो काफी सारे चैप्टर में होगा। और हमारा 2 क्वेश्चन तो आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर को मिला के। ठीक है, चलो ये सवाल खत्म। अब अगला सवाल में आ जाते हैं। अगला सवाल हमको जो दिया है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोला है। x माइनस a का होल क्यूब प्लस x माइनस b का होल क्यूब प्लस x माइनस c का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। जरा कोई मेरे को बताएगा कि ये जो इक्वेशन हम देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल कौन सा डिग्री का है?
दिस इज ए पोलिनोमियल। हम अगर इसको ओपन कर देंगे, दिखाई दे रहा है ना, इसको ओपन कर सकते हैं, इसको भी ओपन कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, तो we'll get a polynomial of some type, मतलब some degree. What is that degree? Degree of this polynomial क्या होगा? जल्दी, डिग्री 1 है, डिग्री 0 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, डिग्री 4 है, कौन सा डिग्री होगा? और ऑफकोर्स 3 होगा भाई, तीनों जुड़ गया। उसके बाद भी हमारा, अगर मान लेते मैं ऐसा लिखता हूं, एक्स क्यू कहीं पे लिखा प्लस 2x लिखा, और यहाँ पे लिख रहा हूं माइनस 3x³ प्लस 5x, और यहाँ पे लिख रहा हूं 7x³ माइनस 8x² प्लस 2। अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा मेरे को x³ का फॉर्म में मिलेगा कि नहीं, बताओ? यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x³ है, तो जोड़ने से तो x³ का फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा x³ का फॉर्म में, ये इसको a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो x³ मिलेगा, ये भी x³ मिलेगा, ये भी x³ मिलेगा। इसका मतलब है कि ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, हम लिख सकते हैं कि इट इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इट इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अब अगला सवाल मेरे से सुनना, अगला सवाल सुनना मेरे से, अगर ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है तो इसका रूट्स कितना ठो? रूट्स कितना ठो बताओ? रूट्स के बारे में मैं लिख चुका हूं। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स, तो ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है तो कितना रूट मिलेगा? इट्स ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर? 3 रूट्स मिलेगा ना। देखो रूट्स अलग होता है, सॉल्यूशन अलग होता है, सॉल्यूशन का मतलब हमारा अलग बात हो गया, लेकिन रूट्स तो 3 ही मिलेगा, 100% 3 रूट मिलेगा, क्योंकि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है। और वहां पे मैं नोट करके बताया हूं कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n का n रूट्स होता है, तो इसका 3 रूट मिलेगा। बोला है कि सारे रूट इमेजिनरी है, बोला है कि सारे रूट इमेजिनरी है, ट्रू है या फॉल्स है बताओ? यहां पे मैं लिखा हूं कि इमेजिनरी रूट्स अगर होता है तो कैसे आता है। Here the roots are always comes, here the roots always comes in pair which are conjugate of each other। मतलब अगर रूट्स इमेजिनरी आएगा ना, समझ जाओ कि ये हमेशा पेयर में आता है। तो अगर हमारे पास 3 रूट है, अगर हमारे पास 3 रूट है तो ये पेयर सब बन पाएगा क्या? एक पेयर ही बन पाएगा, और एक तो खाली बढ़ जाएगा। 4 होने से 2 पेयर बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं 4 ठो है, 2 + 3i, 2 - 3i, 5 + 4i, 5 - 4i, ऐसे बन पाएगा। लेकिन 3 रूट है तो कैसे बनेगा? 3 रूट है तो ये इमेजिनरी, ये इमेजिनरी, 4 + 3i ये इमेजिनरी, ऐसे टाइप का 3 रूट। लेकिन ये हो नहीं सकता ना, सवाल में बोल दिया है, नहीं सवाल में नहीं, थ्योरी में बोल रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है या फिर इमेजिनरी रूट्स है वो सिंगल आ नहीं सकता, ये हमेशा पेयर में ही आएगा। 4 + 3i है तो 4 - 3i 100% उसके साथ होना चाहिए। 2 + 3i है तो 2 - 3i 100% होना चाहिए। अगर नहीं है मतलब नहीं होगा ऐसे टाइप का केस। इसका मतलब है कि ऑल आर इमेजिनरी रूट्स नहीं हो सकता, हम बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे पावर 4 दे दिया है और बोलेगा कि ऑल आर इमेजिनरी, हम बोल सकते हैं हाँ हो सकता है, ये ट्रू होगा। यहाँ पे तो 100% नहीं होगा। आ रहा समझ में? आ रहा है कि नहीं, जरा बताओ मेरे को। Yes, sir. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, so imaginary roots, नहीं so नहीं, as imaginary roots cannot, नहीं, imaginary roots always
comes in pair and we cannot make pair of the third root of these three roots. So it is not possible. So it is not possible. मतलब ये बड़ा सा फॉल्स हो गया। समझ में आ रहे? ये क्वेश्चन में ये फॉल्स हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं जब सवाल पूछ रहा हूं, अगर समझ में आ रहा है, तुम लोग जानते हो तो फिर रेस्पॉन्ड करो, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है? सो दैट द रूट्स ऑफ दिस वन आर ऑलवेज रियल। इसका मतलब हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, जरा बताओ। बोला है कि इसका रूट जो है ना ये रियल है। इसका मतलब हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा? b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, सोचते रहो, मैं लिख लू उसके बाद पूछता हूं, बताना मेरे को, प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो हम ना इसको काम करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोलोगे सर आप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल क्यों लिख रहे हो? क्योंकि स्मॉल लेटर का यूज हो चुका है इस सवाल में, इसीलिए हम कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिखेंगे। अब अगर मैं देखूंगा कैपिटल ए का वैल्यू कितना है, इसको कंपेयर कर लूंगा, तो कैपिटल ए का वैल्यू मेरे को मिल रहा है कितना, b माइनस सी। तो कैपिटल ए हो गया हमारा b माइनस सी, कैपिटल b माइनस सी, कैपिटल b हो गया हमारा कितना, 2 इंटू सी माइनस ए, 2 इंटू सी माइनस ए, और कैपिटल c हो गया हमारा कितना, a माइनस बी। सो वन प्लीज टेल मी ना, बताओ मेरे को, मैं सुनना चाहता हूं तुम लोगों से कि अगर हमारा ये रूट्स हो गया, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, हमको बताया कि इसका रूट रियल है, इसका मतलब क्या शो करना पड़ेगा? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब हमको ये शो करना पड़ेगा कि d, सीधा छोटा सा चीज बता सकते हैं हम लोग, d बताने से वो b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है ना। d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 ऐसा आना चाहिए। d का वैल्यू 0 से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ये प्रूव कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब हमारा एम है क्या प्रूव करना कि इसमें d का वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। अगर ये हम प्रूव कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कि हाँ इट इज ऑलवेज रियल। तो चलो d का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कितना होगा। d इज इक्वल टू कैपिटल B का स्क्वायर माइनस 4a इंटू कैपिटल C। चलो देखते हैं कितना होता है। कैपिटल B हमारा है क्या, 2 इंटू सी माइनस 2 इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, ये इतना है। ठीक है, हमारा एम है कि ये प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट जो है पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ये प्रूव करना है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। सो लेट अस राइट इट। 4 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। अब उस पार्ट को लिखते हैं माइनस 4 इंटू, सो इसको अगर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी आ गया माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस 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 क्या प्लस बी सी। 4 कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में आ गया क्या, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस ए बी, 4 कॉमन चल गया है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी सी। सो हमको इतना मिला। सो इट विल बी व्हाट, 4 इंटू what is it a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca, इतना आ रहा है। अच्छा, क्या हम बोल सकते हैं कि यह पॉजिटिव है?
या फिर ये नेगेटिव नहीं है। क्या इसे प्रूव कर सकते हैं? फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है, खाली इतना बता दो कि फिलहाल क्या ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है या नेगेटिव भी हो सकता है। व्हाट यू थिंक? जो दिखाई दे रहा है फिलहाल क्या ये पॉजिटिव हम बोल सकते हैं 100%? नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे माइनस है, तो हो सकता है माइनस भी कर लेगा। तो लेट अस सी कि हम इसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे कि पॉजिटिव है। तो 2 into 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। यहाँ पे 4 था ना, यहाँ पे 4 था, 4 से 2 बाहर रख के 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आ जाएगा, 4 into a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। जरा कोई मेरे को बताओ कि पॉइंट आउट करो कि व्हाट इज द मिस्टेक आई हैव डन हियर। जल्दी से पॉइंट आउट करो कि क्या मिस्टेक हम किया हूं यहां से यहां तक आने में। 4 नहीं है, 2 है। अब पूछोगे सर यहां से यहां तक आप कैसे पहुंच गए, यहां से यहां तक आप कैसे पहुंच गए ये पूछोगे। तो देखो अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab हमको मिल गया, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। तो माइनस 2bc मिल गया, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca वो वहां पे है। तो उसी हिसाब से हम लिख सकते हैं, या फिर हम एक लाइन और कर सकते हैं इसको, ऐसा ना करके थोड़ा सजा देते हैं इसको। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया और c स्क्वायर 2c स्क्वायर भी हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर which is greater than equal to 0। कोई मेरे को बताएगा कि 0 कब हो सकता है, अंडर व्हाट कंडीशन इट विल बी 0? बताओ। 0 होने के लिए क्या चाहिए, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होना चाहिए। अगर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होगा तो जाके ये 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर सवाल में a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c दे दिया होगा तो मतलब ये खाली ग्रेटर देन 0 होगा। Therefore रूट्स आर रियल। नेगेटिव तो नहीं हो रहा ना, ये नेगेटिव नहीं होगा तो रूट्स रियल होगा। आया समझ में सबको?